हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम। दोस्तों, हम लोग स्टैटिक जीके के पिछले क्लास में झीलों के बारे में पूरा पढ़ चुके थे। जिन्होंने भी झीलों का क्लास नहीं देखे हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर पूरा देखिए। और आज के क्लास में हम लोग एयरपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। भारत के प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं यकीन दिलाता हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान से वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और मेरे प्रोफाइल को फॉलो कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए तथा टेलीग्राम पर मेरे साथ जुड़िए। टेलीग्राम पर क्वेश्चन आंसर कीजिए क्यूज मोड में और एक बार क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर करने में सिर्फ आपको 2 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन जो फ्री में जानकारी चाहते हैं उन्हें लाभ होगा। तो जल्द से जल्द क्लास को शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं और ध्यान से क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं। याद रखिएगा, उड़ीसा के झारसुगुड़ा में एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट। याद रखिएगा दोस्तों, वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट पहले उड़ीसा एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था। 22 सितंबर 2018 को वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट इसका कर दिया गया। याद रखिएगा। अगला है पंजाब के हवाई अड्डे। पंजाब के अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, इसलिए याद रखिएगा। पंजाब के अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला है राजस्थान। राजस्थान के जयपुर में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के सभी हवाई अड्डों का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो याद रखिएगा, भारत के सभी हवाई अड्डों का नाम राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन, भारत के पॉलिटिशियन के नाम पर रखा गया है या फिर स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप ये तीनों को ध्यान से देखिए, एक बार देखिएगा आपको याद हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, बस एक बार देखिए आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला। अब हम लोग देखेंगे मिजोरम के हवाई अड्डों के बारे में। तो मिजोरम के आइजोल शहर में लेंगपुई हवाई अड्डा स्थित है। याद रखिएगा, मिजोरम के आइजोल शहर में लेंगपुई हवाई अड्डा स्थित है। क्वेश्चन ये कठिन होगा, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो आप कंफ्यूज होइएगा। लेंगपुई हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो मिजोरम। याद रखिएगा, उसमें आसान था, पिछले पेज में आसान था इसलिए आपको याद था, इसमें कठिन होगा। अगला देखिए नागालैंड। नागालैंड के दीमापुर में दीमापुर हवाई अड्डा स्थित है, जो कि आसान है, ये आपको याद रहेगा। ऐसे ही जो कठिन नाम है उसको याद रखिएगा। लेंगपोई हवाई अड्डा, इसको याद रखिएगा। बीजू पटनायक हवाई अड्डा, इसको याद रखिएगा। इस पेज में ये दोनों इंपॉर्टेंट है। दीमापुर हवाई अड्डा वो शहर के नाम पर रखा गया है, इसलिए वो कठिन नहीं है, वो आसान है। ऐसे क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं। क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाएगा, लेंगपोई हवाई अड्डा और बीजू पटनायक हवाई अड्डा कहाँ है। चलिए अगला देखते हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित बीजू पटनायक हवाई अड्डा है। बीजू पटनायक हवाई अड्डा उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बीजू पटनायक हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, इसलिए ध्यान से 1 से 2 बार जरूर देखिए वीडियो को, आपको यहीं पर याद हो जाएगा। कहीं ज़्यादा नोट्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। एक बार वीडियो को बस ध्यान से देखिए, याद हो जाएगा। कठिन है ये दोनों, लेंगपोई और बीजू पटनायक, इन दोनों को आप ध्यान से देखिए। चलिए आगे। चलिए अगला देखेंगे महाराष्ट्र के हवाई अड्डे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित छत्रपति राजाराम महाराज हवाई अड्डा स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा यहाँ से जाएगा कि महाराष्ट्र में नहीं, छत्रपति राजाराम महाराज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो महाराष्ट्र में नहीं पूछेगा, इसमें शहर का नाम होगा कोल्हापुर, तो ये कठिन होगा। कोल्हापुर याद रखिएगा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छत्रपति राजाराम महाराज हवाई अड्डा स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन कोल्हापुर से पूछेगा तब कठिन होगा, इसको याद रखिएगा। अगला मणिपुर के इम्फाल में तुलिहाल हवाई अड्डा स्थित है। तुलिहाल हवाई अड्डा मणिपुर के इम्फाल में स्थित है।
याद रखिएगा, शहर को याद जरूर रखिएगा। स्टेट बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए स्टेट को ध्यान में नहीं भी रख सकते, लेकिन शहर को याद जरूर रखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोल्हापुर छत्रपति राजाराम महाराज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कोल्हापुर याद रखिएगा। तुलिहाल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इम्फाल में स्थित है, इसको याद रखिएगा। अगला है मेघालय। मेघालय की शिलोंग में स्थित जरूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। याद रखिएगा, जरूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शिलोंग में स्थित है। इसमें नाम में जो नाम कठिन है ना, उसको याद रखिएगा, वो पूछा जाएगा, वही इंपॉर्टेंट है। जो इम्फाल, तुलिहाल हवाई अड्डा, ये सब पूछा जाएगा। छत्रपति महाराज का नाम आ गया तो महाराष्ट्र का ही होगा, लेकिन कौन से शहर में स्थित है ये याद रखिएगा। चलिए अपना अगला देखते हैं, अगला पेज में। अब हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश के हवाई अड्डों के बारे में। तो पहला है भुंतर हवाई अड्डा और दूसरा गग्गल हवाई अड्डा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित भुंतर हवाई अड्डा है। याद रखिएगा, भुंतर हवाई अड्डा कुल्लू हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला गैगल हवाई अड्डा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ से आपका कठिन है, ये दोनों कठिन है, इसको आप याद रखिएगा और शहर के साथ याद रखिएगा। भुंतर हवाई अड्डा कुल्लू में स्थित है और गगल हवाई अड्डा कांगड़ा में स्थित है। याद रखिएगा, शहर का नाम जरूर याद रखिएगा, जो कठिन नाम है उसको। यहाँ आसान है, गुजरात के सूरत में स्थित सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो ये आसान हुआ। सूरत शहर है, सूरत शहर के नाम पे सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो ये आसान है, गुजरात में ही होगा। लेकिन इन दोनों को जरूर याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के दोनों हवाई अड्डों को। भुंतर हवाई अड्डा कुल्लू में स्थित है तथा गग्गल हवाई अड्डा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे जाएंगे। आपके बिहार दरोगा का एग्जाम हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा, याद रखिएगा। और मेरा पिछला क्लास जो झीलों के बारे में था उसको जाकर जरूर देखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 आने के पूरे चांसेस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास करवाया हूँ मैं पिछला क्लास में। 3 पार्ट हैं, तीनों को आप ध्यान से देखिए, वहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे, इसलिए उसको ध्यान से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे केरल के हवाई अड्डों के बारे में। तो पहला है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केरल के कोची में कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो ये इजी है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ये आसान है, कोची केरल में स्थित है और कोचीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, तो ये आसान है, ये आपको ध्यान में रखने की, ध्यान में बस रखिएगा। अगला कोझिकोड, तो कोझिकोड केरल में स्थित है और इसका कालीकट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट स्थित है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कोझिकोड केरल में स्थित है, इसको याद रखिएगा, ये इस पेज में इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये दोनों आसान है, कोचीन और अगत्ती। अगत्ती भी आसान, लेकिन अगर यूनियन टेरेटरी पूछा जाएगा तो लक्षद्वीप याद रखिएगा। लक्षद्वीप की अगत्ती में अगत्ती एयरपोर्ट स्थित है। अगत्ती एयरपोर्ट अगत्ती शहर में स्थित है, लेकिन लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, इसलिए याद रखिएगा, अगर अगत्ती एयरपोर्ट लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कोझिकोड केरल में स्थित है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कोची केरल में स्थित है। इसमें से ये दोनों को आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगत्ती का आप केंद्र शासित प्रदेश में है, उसको याद रखिएगा, और कालीकट कोझिकोड केरल में स्थित है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे झारखंड के हवाई अड्डों के बारे में। तो झारखंड के जमशेदपुर में स्थित सोनारी हवाई अड्डा स्थित है, याद रखिएगा। सोनारी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में, ये कठिन है, इसको याद रखिएगा, पूछा जाएगा। अगला है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, जो कि रांची झारखंड में स्थित है, तथा बिरसा मुंडा भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, याद रखिएगा। ये आसान है, इसको सिर्फ ध्यान रखिएगा, जो नाम कठिन है उसको याद रखिएगा। अगला है अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा, जो कि देवघर में स्थित है, देवघर झारखंड में स्थित है। अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा देवघर में स्थित है, याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो देवघर में स्थित है, याद रखिएगा।
चलिए, इसमें आप तीनों को याद रखिएगा, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है, सोनारी हवाई अड्डा कहाँ है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ है, अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा कहाँ है। तो याद रखिएगा, झारखंड में स्थित है तीनों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले। अब हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के हवाई अड्डों के बारे में। तो मध्य प्रदेश के 3 हवाई अड्डे, पहला है राजा भोज एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश के भोपाल में राजा भोज एयरपोर्ट स्थित है। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजा भोज एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा है देवी अहिल्या होलकर। देवी अहिल्या होलकर एयरपोर्ट मध्य प्रदेश इंदौर में स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है जबलपुर। जबलपुर एयरपोर्ट जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको बस ध्यान रखिए, जो आसान है वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जिस एयरपोर्ट का नाम शहर के नाम पर है वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जिस एयरपोर्ट का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है, ये पूछा जाएगा। राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, ये पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा, जबलपुर एयरपोर्ट जबलपुर में स्थित है। बस चलिए देखते हैं हम लोग कर्नाटक के हवाई अड्डों के बारे में। तो कर्नाटक के 3 हवाई अड्डे, पहला कर्नाटक के बेंगलोर में केम्प-गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। कर्नाटक के बेंगलोर में केम्प-गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। इसको आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और इसको सबसे ज़्यादा याद कीजिए। ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। केम्पे-गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? केम्पे-गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। अगला है हुबली। हुबली एयरपोर्ट, हुबली हवाई अड्डा हुबली कर्नाटक में स्थित है, जो कि आसान है। मैंने बताया कि शहर के नाम पर अगर एयरपोर्ट का नाम रहेगा तो वो आसान है, वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैसूर एयरपोर्ट मैसूर कर्नाटक में स्थित है, ये भी आसान है। इस पेज में आप याद रखिएगा, केम्पे-गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बंगलोर कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने जितना ही बताया है उन सभी से क्वेश्चन आपको, जो इंपॉर्टेंट मैंने बोला है कि इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन आएगा। शहर के नाम पर जो एयरपोर्ट स्थित है उसका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जिस एयरपोर्ट का नाम किसी स्वतंत्रता सेनानी या फिर किसी व्यक्ति के नाम पर है वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, उसको याद रखिएगा। चलिए करते हैं अपने क्लास को अंत, और 1 से 2 बार इस क्लास को जरूर देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्लास है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या फिर बिहार दरोगा का एग्जाम आने वाला है, पीटी मेंस, सब में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। इसलिए 1 से 2 बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लास ला सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।